हरे रामा हरे कृष्णा हर हर महादेव, जय माँ शक्ति। मेरे भाइयों बहनों, माननीय हमारे न्यायमूर्ति पटनायक जी, जिनके बारे में हम सब बहुत दिनों जानते हैं, उनके ऐतिहासिक निर्णयों के बारे में जानते हैं, वो आज हमारे बीच में हैं, ये सब बड़ी हर्ष की बात है। हमारे यंग साथी वेंकटेश जी और सामने बैठे ज़्यादातर युवा हैं, तो मैं अपने युवाओं को कहूँगा नारी शक्ति। देखिए, आज जो विषय है बहुत ही गूढ़ है, महत्वपूर्ण है। संविधान कब बना था, कैसे बना था, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, ये बात हमको आपको झकझोरती है, और कम से कम आज के युवा को तो झकझोरनी चाहिए। हर युवा एक सवाल पूछना चाहता है कि क्या कारण है कि भारत में धर्म का आधार पर बंटवारा हुआ तो देश हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं हुआ? तो जन जन की आवाज़ है, मेरी नहीं, सबकी आवाज़ है कि जब भारत धर्म के आधार पर बना और इस देश का पूरा पर्यावरण, पूरा परिप्रेक्ष्य एक धर्म का था, धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन गया, तो आज हमको क्या सूझा था कि हमने सेकुलर ऐसे वर्ड को अपना लिया और इस गुलामी की दास्तां को ओढ़ लिया। आखिर सेकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है, मैं नहीं समझ पाया, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि सेकुलर क्या होता है। और मैं ये नहीं समझ पाया कि आप हिंदू को, आम जनता को सेकुलरिज्म को मानने के लिए बाध्य कैसे कर सकते हैं। दूसरा, सोशलिज्म, क्या सोशलिज्म है? सोशलिज्म एक थाट है, मार्क्सिस्ट थ्योरी है, आप इसको किसे लाद कैसे सकते हैं? सोचिए, जिस देश का संविधान लिखा गया हो, जिसमें मुस्लिम लीग धर्म के आधार पर आरक्षण पाकर संविधान सभा में आई हो, बाद में बाइकाट कर दिया, चले गए, अलग चीज़ है। उस देश का संविधान बनाने वाले आज सेकुलर संविधान की बात करते हैं। तो मेरे भाइयों, ज़्यादा मैं समझ पाया हूँ, इस देश का जो संविधान बना और जिस ढंग से बना, पूरा पूरा गलत था। गलती हो गई, बंटवारा हुआ, गलती हुई, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, ये गलती हुई। और उसके बाद गलती हुई कि 70 साल से ज़्यादा हो गए, हम उस आज़ादी के बाद भी आज हम अपनी आज़ादी नहीं पा पाए। अनगिनत मंदिर हैं, अनगिनत मंदिर हैं जिनको कि मुगलों के ज़माने में तोड़ा गया था। आज हम अगर पाना चाहते हैं तो प्लेस ऑफ वर्शिप बीच में आ जाता है कि सब प्लेस ऑफ वर्शिप बना दिया। अब आप गुलामी चिन्हों को मिटाने की बात नहीं कर सकते। वैसा कैसा संविधान है, मैं नहीं समझ पाया कि संविधान में हिंदुओं को मिला क्या, आम जनता को क्या मिला। परंतु खाली ये कहने से काम, हम रोते रहें और कहते रहें कि हमें कुछ नहीं मिला। आज युवा शक्ति हमारे साथ है। आज संविधान के एक धारा को देखिए, उन धाराओं में क्या परिवर्तन होना चाहिए, आज विषय इस बात का है। और क्या हम 2024 के चुनाव में इस प्रकार से वोट कर सकते हैं कि अब की जो पार्लियामेंट बनेगी वो नया संविधान बनाएगी, और हम जो चुनने जा रहे हैं 2024 में, वो इसलिए चुने कि नई संविधान सभा बने और नया संविधान बने। क्योंकि संविधान जो जनता की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता, जो जन उपयोगी नहीं है, वो संविधान बहुत दिन तक टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता, चल नहीं सकता। और देश की युवाओं में वो ताकत है। अभी आपने हमारे न्यायमूर्ति जी ने कहा था कि हो सकता है कि कभी रिवॉल्यूशन हो जाए। वेंकटेश जी ने इशारा किया था, रिवॉल्यूशन हो जाए नहीं, होना पड़ेगा और होने जा रहा है, ये बता दूं आपको।
भाइयों, मुझे वकालत करते हुए 46 साल हो गए। मैंने लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक किया, पर मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये न्याय, लॉ एंड जस्टिस क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है। मैं जब कोर्ट में जाता हूँ तो मेरे समझ में नहीं आता कि क्या कारण है कि एक वर्ग की पिटीशन आती है, सबको मालूम पड़ जाती है इस बार ये होने जा रहा है, एक वर्ग की आती है, मालूम पड़ जाता है कि इस बार नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कश्मीरी पंडित की बात आती है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, इसको हम नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते। आसाराम बापू जी, इनको न्याय की बात होगी, इतने सालों को जमात नहीं मिली। मैं कितने आतंकवादियों की लिस्ट आपको बता सकता हूँ, कितने आतंकवादियों की लिस्ट बता सकता हूँ कि उनको 4 साल 5 साल सब जमात मिल गई। क्या कारण है, मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। अभी सुदर्शन टीवी में एक जिहाद का मामला लिखा था, IAS एग्जाम का, वो तुरंत हाई कोर्ट गया, वहाँ भी पिटीशन हुई, सुप्रीम कोर्ट भी पिटीशन हुई और स्टे हो गया कि अब चैनल नहीं चला सकते। पर यही बात अगर फिल्म में आती है, उन फिल्मों में हमारे महापुरुषों को, देवी देवताओं को अगर गलत तरीके दिखाया जाता है तो कोई सुनवाई नहीं है। न्याय है कहाँ? क्या जस्टिस हमें चाहिए? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट गलत है, मैं उस न्याय को खोज रहा हूँ कि वो न्याय व्यवस्था कैसे बने। आज जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस हो रहे हैं, न उनको वेद का ज्ञान है, न शास्त्रों का ज्ञान है। हिंदुस्तान की मिट्टी से, हिंदुस्तान की धरती से जो हमारे पुराने शास्त्र हैं, उनसे अनभिज्ञ हैं। जब देखिए ब्रिटिश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दुनिया के, मुझे तो इतनी अकल नहीं है, दुनिया के कोटेशन देते रहते हैं। वेद शास्त्र कोटेशन भरे पड़े हैं। अरे जर्मनी वेद हमसे सीख रहा है, जर्मनी हमारी चीज को अपना रहा है, शोध हो रहा है, परंतु नहीं, उसका कोई क्षेत्र नहीं है। आप देखिए आर्टिकल 30 में एक माइनॉरिटी वर्ड आ गया, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल आर्टिकल 30 है जिसे माइनॉरिटी वर्ड है। उस माइनॉरिटी के नाम पर 5,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार बजट में प्राविधान बनाकर माइनॉरिटी को दे रही है। क्या भैया ये आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं है? क्या आर्टिकल 14-15 का उल्लंघन नहीं है? कि वो बैठा कैसे? आपको वजीफा नहीं मिलेगा, आपको वजीफा नहीं मिलेगा, चाहे उससे कम आमदनी हो, पर एक मुस्लिम है उसको वजीफा इसलिए मिलेगा कि उसने मुस्लिम में जन्म लिया है। ये कहाँ का रूल है भाई? ये कौन सा संविधान है? कौन सा अनुच्छेद 14 है? कौन सा अनुच्छेद 15 है? तो क्या सारा का सारा कानून मानने के लिए हिंदू बाध्य है? वक्फ एक्ट बना दिया आपने, वक्फ एक्ट में प्रोविजन कर दिया कि आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, जब चाहें जिस संपत्ति को चाहें आप ले सकते हैं, आपके लिए कोई रोक नहीं है। और ठीक वहीं पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाकर आपने हमारे अधिकार छीन लिए। तो जो दो तरफा चीजें चल रही हैं, इनमें, इस परिप्रेक्ष्य में आज संविधान बदलने की, संविधान दोबारा बनाने की और नया संविधान लिखने की कवायद पूरे देश में चल रही है। देश का नौजवान आज इस बात से उद्वेलित है कि उसको क्यों नहीं आज उन चीज़ों को, उनकी भावनाओं को रखा गया। आज मैं पढ़ रहा था, बड़ी मार्मिक चीज़ आज की बात है। एक लड़की लव जिहाद में फंसकर चली गई, तो एक वकील साहब आए और उन्होंने कहा भाई जब हम लड़के से मिलना चाहते हैं, वो लड़के से मिलने गए। उन्होंने कहा बेटा क्या बात है कि आखिर आपने उसको छोड़ के इसमें शादी कर ली और यहाँ पे इतने गंदे हो इसमें रह रही हैं, ये इस तरफ रह रही है।
उसने कहा हमको पहली बार मालूम पड़ी लड़के से मिलने के बाद धर्म क्या होता है। इसने मुझे बताया कुरान पढ़ो, अल्लाह तुम्हें नियमत देगा। और मुझे पूरा कुरान पढ़ाई, मैंने समझ में आ गई। मेरे माँ बाप ने मुझे कोई धर्मशास्त्र नहीं पढ़ाया था। सोचिए कितनी नेचुरल बात है। उस लड़की को जो धर्मशास्त्र उस लड़के से जानने को मिली और धर्म के प्रति आकृष्ट हो गई कि कुरान में कुछ है, और उसको अपने माँ बाप से धर्म की शिक्षा नहीं मिली थी। ये हाल एक घर का नहीं है, ये हाल घर घर का है। आज हमारे घरों में वेद शास्त्र इनका ह्रास हो रहा है। और इसके बाद अनुच्छेद 28 में लिखा हुआ है कि सरकारी स्कूलों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात रही। आप एक तरफ अल्पसंख्यक के अधिकार सुरक्षित कर रहे हैं, वो अपने धर्म की चीज़ें पढ़ा सकते हैं, उसको अक्षुण्ण रख सकते हैं, परंतु ठीक वहीं पर हिंदुओं का धर्मशास्त्र नहीं पढ़ाया जा सकता। तो विरोधाभास है। तो धारा 28, मैं संविधान जब दूसरा बनेगा तब की बात मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं वो तो पूरा चेंज होनी चाहिए, पर जो आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, धारा 28 में संशोधन होना चाहिए। और जहाँ ये लिखा है कि आप सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं दे सकते, वहाँ होना चाहिए कि जो हिंदुस्तान की जमीन से जुड़ी हुई जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं और जो यहाँ की विरासत है, वो धर्म नहीं है। वेद और शास्त्र इस देश की धरती से जन्मे हैं, आप उनको इससे अलग नहीं कर सकते। धारा 28 में हमको याद रखना चाहिए और डिमांड करनी चाहिए कि धारा 28 का संशोधन किया जाए। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, अनुच्छेद 30 सबसे ज़्यादा दुरुपयोग अनुच्छेद 30 के नाम पर हुआ है पूरे देश में। जहाँ कोई काम करना हुआ, माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री है। आप एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, सोचिए कितनी बड़ी त्रासदी है। आप धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, सेकुलर, और मिनिस्ट्री काहे की है? बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक कोई नहीं, अल्पसंख्यक। अब भाई बताइए, मैं तो भगवान ने अकल कम दी है भाई, धर्मनिरपेक्ष राज्य में अल्पसंख्यक मंत्रालय कैसे हो सकता है? मेरे बुद्धि में तो नहीं आती बात। जिन लोग किया उनसे पूछिए कि भाई ये कहाँ का कानून है। अनुच्छेद 25, 26, 2 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया सबको, आपको भी हमको भी, ठीक है, वेल एंड गुड। तो 30 स्पेशल क्यों? 30 स्पेशल क्यों? तो पूछिए। आपने एक एक्ट बना दिया, माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट, जिसका था जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्पेशल दर्जा होगा। आप अगर स्कूल स्थापित करें अपना, तो आपको 100 चक्कर खाने पड़ेंगे, मान्यता नहीं मिलेगी। उनका सीधे बाईपास रूट है, माइनॉरिटीज के नाम पर जाइए, स्कूल अपना रजिस्टर कराइए और आपका काम सब हो गया। माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन के नाम पर सोचिए कि मैं जैन हूँ मान लीजिए, या कोई मुस्लिम या सिख है, भाई ठीक है, बात समझ में आती है कि दर्जा 1, 2, 3, 4 पढ़ा लीजिए, क्योंकि आपको अपनी शिक्षा पद्धति देनी है, अपना कल्चर सेव करना है। पर भाई प्रोफेशनल कॉलेज, डॉक्टरी इंजीनियरिंग में जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई का क्या काम है? नहीं, सुरक्षित किया गया है। और उससे हो क्या रहा है? जो आपके यहाँ स्कूल है जिनको एडमिशन नहीं मिलता, वहाँ पर 25, 30 लाख, 50 लाख रुपए देके मेडिकल में और इसमें इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है। भाई देश में कैसा कानून चल रहा है? आप सोए पड़े हो। मैं युवाओं का आह्वान करना चाहता हूँ, आप सब स्टूडेंट हो, कहीं ना किसी आज नहीं कल किसी प्रोफेशन जाएंगे, आपके अधिकार का हनन हो रहा है। आपने मान लिया है कि माइनॉरिटी को दिया गया है, तो ठीक है, माइनॉरिटीज़ को तो स्पेशल स्टेटस सही है, क्योंकि कारण ये है कि हमारे आपके मस्तिष्क में जो गुलामी के निशान थे, गुलामी की जो क्या कहते हैं औरा था, वो आज भी व्याप्त है। हम कहीं ना कहीं अभी समझते हैं कि हाँ मुस्लिम को राइट ज़्यादा है, नहीं है, भूल जाइए।
जो कहते ना कि अब आप लोग बड़ा वो इंटॉलरेंट हो रहे हैं। इंटॉलरेंट नहीं हो रहे हैं, हम जग गए हैं, अब आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और जो हिंदू जगता रहेगा त्यों त्यों या रिवोल्यूशन होता रहेगा। आज सारा मामला सोया इसलिए है कि हिंदू अपने अधिकार की जगह नहीं है। 2014 से जगने की प्रवृत्ति जागी है, अभी भी पूरा नहीं है। आप माइनॉरिटी के नाम पर 2 मिनट शांत हो जाते हो। ये कौन सा कानून है कि सड़कों पर निकलेंगे? मजार है, कोई बोलने वाला नहीं है। मजार है भाई साहब, अरे धर्म स्थान है, मस्जिद बना है, ठीक वहीं पर मंदिर बनी है तो सारी नोटिस पहुंच जाएगी सुप्रीम कोर्ट तक, आदेश हो जाएगा हटाई जाए। या चांदनी चौक में हनुमान मंदिर आप लोग देखा होगा, 20 चौराहे पर थी, बहुत पुरानी चली आ रही थी, चौराहे गई थी, कुछ रुक नहीं रहा था। हाई कोर्ट से आर्डर हुआ, सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ किसको हटाया जाए। और बीचों बीच आप देख लीजिए कितनी मस्जिदें पड़ी हैं, दिन पर दिन बनती जा रही हैं। रेलवे स्टेशन कब्जा हो रहा है, मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया है, रेलवे स्टेशन नहीं प्लेटफार्म के ऊपर वहाँ हो रहा है। मैंने हाईकोर्ट रिट फाइल की है, 15 सुनवाई है। क्यों हो रहा है ऐसा? कि आप संविधान में अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है, आप सो रहे हो। मेरे युवा भाइयों, आप सोइए नहीं। और उन बुजुर्गों की उन बातों को, जो हल्की बातें थी, जो इन बातों से कमजोरी झलकती थी, जिससे दास्ता की निशानी समझती थी, चलती थी, उसको छोड़ दीजिए। आपको उन लोगों को, उन बातों को नहीं मानना है, क्योंकि हमको ऐसा एहसास है कि हमारी उम्र के बहुत से ऐसे लोग हैं, अरे छोड़ो यार, हिंदू मुस्लिम क्या रखा है, ये झगड़ा मत करो, हटो, अपना काम करो, आगे बढ़ो। ये नहीं करना, इसको नहीं मानना है, अवज्ञा करनी है। आपको एक नया भारत बनाना है, एक भारत ऐसा बनाना है जिसमें हिंदू युवाओं के अधिकार हो। आपको अपने अधिकार के लड़ना है तो आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा, संविधान को जानना पड़ेगा। अगर क्या कारण है, मैं कितने गिनाऊं, एक से एक दुनिया के अत्याचार होते चले जा रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है, साहब धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, धर्मांतरण बड़ी गलत चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। अब भाई ये बताइए, मेजॉरिटी किसकी है? कम से कम 80% हम लोग हैं। धर्मांतरण क्यों हो रहा है? ईसाई मिशनरी दौड़ रही हैं, हम आप चुप बैठे देख रहे हैं। कैसे चलती हैं? ईसाई मिशनरीज खुलेआम प्रचार कर रही हैं, पैसा दे के, सामने दे के देखा जा रहा है, पैसा बांट रही हैं, प्रलोभन दिया जा रहा है। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि संविधान में जो सरकार है, सरकार जवाबदेह नहीं है अपने कार्यों के लिए, सरकार जवाबदेह नहीं है देश हित के लिए काम करने के लिए। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो पंगु हो चुका है। अगर थाने पर रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो आपकी रिपोर्ट भी जल्दी नहीं लिखी जाएगी, बहुत अगर कोशिश की तो हो गया, नहीं तो 156(3) में मजिस्ट्रेट दरखास्त दीजिए तब लिखी जाएगी। कैसे संविधान चल रहा है? तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान का जो प्रेजेंट हालत है उसमें तो बदलाव चाहिए, कोई शक नहीं है। अब सोचिए, जजेज का अपॉइंटमेंट आज पूरा बहुत बड़ा मसला बना पूरे देश का, और केंद्र सरकार में और सुप्रीम कोर्ट में तो जगह सीधू अटल चल रही है। अब जजेज कैसे बने, जुडिशल रिफॉर्म कैसे हो? एक जज के ऊपर कर्जा है कि भाई हमारे लड़के को उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, तो आज हमें भी इनको प्रोजेक्ट करना है। अभी लिस्ट आई थी, आप देख लीजिए पिछले दिनों, खोज खोज के जो एक जजेस थे उनके लड़के, भाई, भतीजे, इनको लिया गया। यस, यू राइट। मैं किसी नाम नहीं ले रहा हूँ, बस ऐसे ही एक जनरल बात कह रहा हूँ। मैंने कहने का मतलब ये है, कोलिजियम सिस्टम हो सकता है एक ज़माने में सही रहा हो, कांग्रेस का ज़माना था, और उस ज़माने में ऐसा हुआ था कि लॉ मिनिस्टर
लॉ मिनिस्टर के यहाँ पैसा दे के और तुरंत अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलता था। एक हाथ से पैसा, एक हाथ से अपॉइंटमेंट ऑर्डर। ये हुआ है, ये बात है जो भारद्वाज साहब थे। तो उस वक्त कोलिजन सिस्टम आया कि ये रुके, आया था अच्छे के लिए। परंतु अब कोलिजन सिस्टम खुद अपने आप में बेकार चुका है। आज वही गलती कर रहे हैं जो कि पहले सरकार करती थी। अपने ना चाहने वालों को, कोई किसी का पहले जूनियर रहा है, किसी का नातेदार रहा है, रिश्तेदार रहा है, सोर्स है, सिफारिश हो गई, उसका नाम चल रहा है। आम पब्लिक में हमारे वेंकटेश भाई हैं, इनका नाम भेजना हो, देखिए कितनी दिक्कतें आएंगी। साहब देखिए ऐसा है, ये तो कम्युनल बात बोलते हैं, ये तो कम्युनल बात बोलते हैं। और अगर मिस्टर एम हैं, मिस्टर एम, उनको कम्युनल कोई नाम नहीं, तो वो तो बड़ी अच्छी बात है, सेकुलर बात करते हैं। इनका नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं जानता हूँ। अगर कोई मुस्लिम का केस किए हुए है, खूब ज़्यादा किए हुए, हिंदू के खिलाफ कस के बोले है, तो उसके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत प्लस पॉइंट है। तो अगर आप हिंदू का काम करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो आपका भविष्य अंधकार में, सोच लीजिएगा। वेंकटेश जी समझ जाइए, आपका भविष्य अंधकार में होगा जो आप कर रहे हैं। नहीं हो सकता, लिखा जाएगा कि नहीं इनके खिलाफ बड़ी रिपोर्टें, ऐसा ही ये बड़ा कम्युनिज्म फैला रहे। न्याय की बात करना, हिंदू की बात करना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर देश में पाप समझा जाएगा और गलती समझा जाएगा तो देश का संविधान और संवैधानिक तंत्र ज़्यादा नहीं चल पाएगा। तो इसको तो बदलना ही है। आपको इस पर विचार करना है कि संविधान बदलने के बाद हम क्या लाएंगे। और मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ, ज़्यादा मेरी उम्मीद है कि 2-3 साल ये संविधान और चलेगा, और इस रिवॉल्यूशन के बाद जो होने जा रहा है देश में, नया संविधान बनाने की नौबत आएगी। उस संविधान में फिर गलती न रह जाए। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि संविधान का ड्राफ्ट तैयार कीजिए, किसको वोटिंग राइट होना चाहिए, किसको वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए, किसको वोटिंग राइट कितना मिलना चाहिए, देश में धर्म मानने की आज़ादी कैसी होनी चाहिए, क्या हिंदू फर्स्ट लिखना जाना चाहिए, हिंदू का अधिकार सर्वोत्तम होगा, वेद और शास्त्र पहले होगा, जब घंटियां बजेगी तो अजान नहीं होगी, क्या लिखना चाहिए, इसको विचार कीजिए। हिंदू सुप्रीमेसी के लिए आपको सोचना पड़ेगा। और इस बात के लिए अभी से मेरे नौजवान साथियों, आप तैयार हो जाइए, समय बहुत जल्दी आ रहा है। आज आपसे बात कर रहा हूँ, देख लीजिएगा 2-3 साल में आ जाएगा, 25 तक आ जाएगा। संविधान का ढांचा, संविधान का क्या प्रारूप हो, वो तैयार रखिए। देखिए, आलोचना करना, पिछले दिनों कहानी गाना, अगर हम भी अभी निकालना शुरू करें तो 1000 साल की जितने अत्याचार हुए हैं, जितनी कुर्बानियाँ हुई हैं, उन सबको कहते रहेंगे और रोते रहेंगे, हासिल कुछ नहीं होगा। हमको मालूम है, हमारे को सीने में दर्द है, दर्द हम तड़प रहे हैं, दर्द देख रहे हैं। जब हम जाते हैं मंदिर पर, किसी मंदिर पर जो तोड़ के बनाई गई है, उसकी हालत देखते हैं, कुतुब मीनार देखते हैं, बहुत सारे देखते हैं। भोलेनाथ क्या, जहाँ शिवलिंग अभी निकला हुआ है, वहाँ पर वजू कर रहे थे, कुल्ला कर रहे थे, ये हमने आंखों से देखा है। आंखों में अंगारे होते हमारे, पर अंगारों को पीना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं उन दर्द भरी कहानियों में आपको नहीं ले जाना चाहता, पर जरूर कहना चाहता हूँ कि आज हमको सचेत होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। पहले संविधान के अंतर्गत हमारे जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित करना पड़ेगा, और आने वाला संविधान कैसा, उस पर भी काम करना पड़ेगा। भाइयों, जिस तरह से देश में गाय, जो हमारी आपकी सबकी आराध्य, जिसको माता मानते हमारी पूज्य है, उसके वध आज तक हम नहीं रोक पाए। पूरे देश में गौ हत्या पर
कितने लोग कहते गाय क्या एक जानवर है, जो सब जानवर है वो भी जानवर। तब इनको भाई क्या बताया जाए, अगर उनकी बुद्धि में वो सब शास्त्र के नियम नहीं है तो हम उसके लिए उनका मदद नहीं कर सकते। पर गाय की जो विशेषता है हम आप जानते हैं, हमारे करबद्धता है और हम उसके करबद्ध रहेंगे। तो गाय को, गीता को, गंगा को, ये जो हमारा 3 सूत्री कार्यक्रम है, इसको पूरा करना ही करना पड़ेगा। और जो संविधान में जो जो समय समय पर खामियां हैं, इनको हमको आपको सरकार को बताना पड़ेगा। और मैं ये भी चाहता हूँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, अलग समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मैं एक बात बस 5 मिनट लूँगा कि जो मेडिकल कॉलेजेस में जिस तरह से एडमिशन हो रहा है या जो मेडिकल पढ़ाई में जिस ढंग से पैसा चल रहा है, वो अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ के डॉक्टर वही बाहर जाते हैं, तुरंत एडमिशन भी होता है, काम भी होता है और उनको रिलीफ मिलती है। तो जो हमारी यंग जनरेशन है उसको सोचना पड़ेगा और इस बात को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, सरकार बताना पड़ेगा कि भाई मेडिकल की पढ़ाई और इंजीनियरिंग पढ़ाई ऐसा कीजिए सबको जो योग्य हो सबको मिले, और उसमें ये जो नंबर 2 का पैसा है ये नहीं चलना चाहिए। क्योंकि आप देश के डॉक्टर जब तैयार करते हो तो देश की स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होती है, और जब तो स्वास्थ्य और शिक्षा 2 चीज़ मजबूत नहीं होगी, देश कभी सुधर नहीं सकता। जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है ना, मेरे आप में थोड़ा फ़र्क है। मैं विश्वास करता हूँ स्टेट कीजिए, लड़िए, मैं जुझारू लड़ने विश्वास करता हूँ। कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। दुनिया पहले बहुत से कागज़ बने होते हैं, कागज़ तोड़ा जाता है। आप तो बहुत युवा आदमी हैं, आपको तो बहुत तेज होना चाहिए। अगर आप सब मिल के ऑर्गेनाइजेशन बना के और सरकार के साथ रखें कि साहब इस तरह से नुकसान हो रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है मोदी गवर्नमेंट सुनेगी। ऐसा नहीं कि नहीं सुनेगी। हाँ, पर आप खाली भाषण देख नहीं सुना जाएगा, आपको तथ्यात्मक देना पड़ेगा कि हमारी मेडिकल पढ़ाई इस तरह से, अमेरिका में इस तरह से, इंग्लैंड में इस तरह की, फला जगह इस तरह की, और हमारे यहाँ देखिए ये जाती हो रही है, हमारी प्रतिभा यहाँ से जा रही है। सुनेंगे कैसे नहीं सुने, हमको बताइएगा, सुने कैसे नहीं, कौन सुनेगी, सुनवाया जाएगा। लोकतंत्र में न सुनने कोई परंपरा नहीं है। तो कहा है लोकतंत्र के जिन हाथों में शक्ति है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में शक्ति है तख्त पलट देने की। कैसे नहीं सुनेंगे, न सुनने की चिड़िया का नाम होता है। हमको आपको एक समयबद्ध कार्यक्रमबद्ध काम करना है। दूसरा मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि जो सड़कों पर अतिक्रमण हो रहा है, संविधान का खुला उल्लंघन हो रहा है, उसको आपको पलटना पड़ेगा। उसके लिए सबकी फ़ोटो लीजिए और फोटोग्राफ भेजिए मुझे, उसको देखना पड़ेगा, रुकना चाहिए, शिकायत कीजिए, बताइए। और तीसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसे रोहिंग्या जो है, रोहिंग्या, बताइए कौन सा कानून था संविधान का, आप सब विद्वता जने, सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या की वापसी रोक दी। भाई साहब, मैं जो कह रहा हूँ जरा सा अच्छा नहीं लगा किसी को, पर बात तो कटु है। रोहिंग्याओं की वापसी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी कि आप नहीं भेज सकते। मुझे संविधान की नहीं समझ पाए, आप लोग जानते हो, बता दीजिएगा कौन सी धारा है कि सुप्रीम कोर्ट का है कि आप जो बाहरी विदेशी आए उनका बाहर नहीं भेज सकते हैं। तो कानून चल रहा है, हमको आपको इसके लिए सबको बिल्कुल लड़ना पड़ेगा, हाथ बात करके नहीं बैठ सकते। रोहिंग्या, बांग्लादेशी, तरह तरह के उत्पादवादी, आतंकवादी मोहल्ले मोहल्ले में घुसे हुए हैं, और कल को युद्ध होगा तो कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब घर के अंदर बैठे हुए आपको मिलेंगे। तो इनके लिए हमको अभी से सजग रहना पड़ेगा। सजग कैसे रहेंगे, ये बात सार्वजनिक नहीं हो सकती, बैठ के मिल के बात करके इस पर योजना बन सकती है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेके, कि आज जो संविधान का प्रेजेंट सिस्टम है उसमें अनुच्छेद 28, 29, 30 में सख्त संशोधन की जरूरत है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट और बहुत से ऐसे एक्ट जो बने हैं उनको सबको सुधारने की ज़रूरत है। सरकार बताने की ज़रूरत है
अब आज बताइए, जजशिप के लिए जो LGBT और गे है उसको प्रेफरेंस दिया, जैसे कोटा है LGBT का। सरकार सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे कह दिया ठीक है। सबरीमाला के केस में आपने हिंदुओं के खिलाफ जजमेंट दे दिया। इसलिए हो रहा है कि हमारे आप में ये नहीं कि अगर ऐसा करेंगे तो रिजेंटमेंट होगा। आज क्या कारण है कि उलमाए हिंद कोई मुकदमा दाखिल करती है, तुरंत भाई साहब तुरंत बिल्कुल डोर से जाकर सीधे वही एडमिट होती है। इसलिए वहाँ डर है कि मामला पता नहीं क्या हो जाए, ये टोपी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। हमारे आप में चाहे कोई ऑर्डर कर दे, सबरीमाला हो गया, हम आप बैठे देखते रहे, कुछ नहीं हो पाया। अरे भाई सबरीमाला में अधिकार हमारा पूजा करने का है, हमारे देवता हैं, पर अनाप शनाप पाठ हो रहा है। तो हमको कहने का मेरा जिस्ट ये है कि हमको अपने अधिकार के प्रति सूचित रहना पड़ेगा, अधिकार के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। और जब भी कोई आदेश हो तो हमको कम से कम, अब तो ट्विटर ज़माना है, ट्विटर फेसबुक लिखिए, नूपुर शर्मा के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया और जैसे पूरे देश में जजमेंट हो गया कि भाई नूपुर शर्मा साहब ये आप कैसे कर सकते हैं। उन्होंने नूपुर शर्मा जिम्मेदार है गला कटवाने की उसकी, और हुआ वही सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा आदेश किया और सब कुछ हुआ। क्यों हुआ? कि पब्लिक जजमेंट था। अब चुप रहते हो तो सब चुप हो जाता है मामला। तो कम से कम हम हथियार नहीं उठाएंगे, कानून के हिसाब से, फेसबुक के हिसाब से, ट्विटर के हिसाब से और अपने जनभावना के हिसाब से काम करके अपनी बात तो पहुंचा सकते हैं। और सरकार को भी बताना पड़ेगा कि अब हिंदू व्यग्र हो रहा है। जो मंदिर टूटी थी उन सारी मंदिरों को वापस देने के लिए आज के युवा तैयार है। आप कानून बनाओ, वरना कानून अपने हाथ में लेंगे। सरकार को ये बताना पड़ेगा। तो ज़्यादा नहीं कहकर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि संविधान के सारी धाराओं का एक बार हम लोग अवलोकन करें, चिंतन करें, मनन करें और जो जो हिंदू हित के खिलाफ हैं उन धाराओं को हटवाने का प्रयास करें और नया संविधान लिखना प्रारंभ कर दें। तो समय आवे उस समय कुछ छूट ना जाए। जय श्री राम।